एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली पकड़ा। क्या पकड़ा भाई बोलो? तो मछुआरा सोचा कि अगर इसको खुनखुनी बाजार में, रमनी बाजार में बेचेंगे ना, पैसा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। अब बादशाह को दे देंगे ना, इनाम देगा। मछली लेके बादशाह के दरबार में पहुंचा, बोला कि हुजूर ये मछली आपके लिए लाया, नदी में जाल डाला था, बहुत अच्छी मछली मिली है। बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला कि इसको 200 दिरहम इनाम दे दो। तो मोगी बोली तो दिमाग खराब है, तिकी रंग बादशाह बन गिला। बोले कहने बोले छोटो माछ हो 200 टका नहीं वो माछ हो, पैसा रिटर्न करो। तो बादशाह ने कहा कि तोर दिमाग खराब है, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते। कैसे वो गरीब आदमी उससे कैसे पैसा लेंगे? बीवी बोली कि सुना उगरा से पैसा ले मगर आसान तरीका। बोले कौन तरीका? तो बीवी कली उगरा से पूछो कि ये माछ हो मरद छी कि औरत छी? वो बोलता हूँ औरत, बोलिए हमारा औरत माछ होनी चाहिए, हमारा मरद माछ हो चाहिए। अगर वो बोले कि मरद है तो आप बोलिए कि हमको औरत मछली चाहिए, पैसा रिटर्न हो जाए। कभी कभी आदमी बीवी के हाथों भी मजबूर हो जाता है जी नहीं जी? अरे है जी कि नहीं जी? बेसी कल्लो मत हिलावा, उगरा से सुनी रही से कल बन मांग नाश्ता भी बन भाई। तो बादशाह मछुआरे को बोला इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर आपके लिए और नर और मादा मछली लाएंगे हम, ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच वाली मछली। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। मौगी माथो पकड़ी बैठी गई, बोला 200 टका का हम रिट नौक चक्रम जी 400 डाली। तो मछुआरा जाने लगा तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका का नोट गिरा हुआ था। ये मछुआरा उठाया, चूम के जेब में रख लिया। इसकी बीवी देख ली, बोला कि देखिए इतना इनाम दिए फिर भी सबर नहीं है, ये चोर भी है, दरबार से चोरी करके जा रहा, बस बुलाइए इसी जुर्म में उसको गिरफ्तार करके अंदर डालिए, पैसा छीनिए। बादशाह बोले क्या पैसा उठाया? तो वो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है, नीचे गिरा रहता कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा के चूम के हम अपने पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में। जो सखी है सखावत करके रहेगा, जो सखी है सखावत करके रहेगा। इसलिए मुसलमानों मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो। अल्लाह सखी अल्लाह का दोस्त है, सखी अल्लाह का महबूब बंदा है। बखील ना बनो, बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है वो उसके अमल थोड़े हैं, सखी का अमल थोड़ा है, नमाज थोड़ी है, रोजा थोड़ा है, जिक्र थोड़ा है, कुरान की तिलावत थोड़ी, अमल थोड़ा है, लेकिन है सखी सखी है, सखी है बड़ा दानी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह का दोस्त है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सखी बनेंगे मेरे भाई कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग सखी बनेंगे। ये मस्जिद का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं और कुर्बान जाओ। ये हज़रत उस्मान गनी कौन है? ये दामादे मुस्तफ़ा हैं, दामादे मुस्तफ़ा हैं जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। ये उस्मान गनी कौन है? बहुत बड़े सखी का नाम उस्मान है, बहुत बड़े सखी का नाम उस्मान है। ए मुसलमानों, आपको क्या पता चले, मदीने में गरीब आदमी के घर में बच्चा पैदा होने वाला, दाई आ गई, बोले कि थोड़ा शहद मिलेगा तो आपकी बीवी को हलवा बना के खिलाएंगे ना, बच्चे की विलादत हो जाएगी। गरीब आदमी शहद है नहीं, पड़ोसी की आ गया, पड़ोसी बोला है नहीं, 2-4 घर गया, बोला वापस आ गया। एक आदमी ने कहा तोरा की चाहिए हो? बोला भैया शहद चाहिए, थोड़ा शहद, हमारे बीवी के बच्चा शहद। एक आदमी ने कहा सुनो शहद, ओ मदीना से बाहर निकलो, एक काफिला आ रहा है, उस काफिले में शहद मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला तो देखा एक काफिला आ रहा है, सबसे आगे ऊंट वाला था, हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। ओ सारे ऊंट वाले रोके, क्या बात है? ये गरीब आदमी कहा भैया हमको थोड़ा सा शहद चाहिए, शहद मिलेगा? बोला कि हाँ मिल जाएगा। अमीर से पूछना होगा, जो हम लोगों का अमीर है पूछना होगा। बोला पूछ लीजिए ना। तो वो ऊंट बांध उतरा, अमीर के पास गया, बोला हुजूर ये गरीब आदमी है, थोड़ा शहद मांग रहा, दे दूं?
एक ऊंट के पीठ पर शहद के 2 घड़ा बंधे हुए थे, ऐसे करके बैलेंस करके ऊंट के पीठ पे 2 घड़ा शहद का बंधा हुआ था। अरे घड़ा जानते हैं ना हो, अरे बरिया, उसको घड़ा भी कहते हैं, सुराही भी कहते हैं, बरिया भी कहते हैं। 2 बरिया ऐसे करके बैलेंस करके बंधा हुआ था। तो अमीर ने उस गरीब आदमी के चेहरे को देखा और अपने ऊंट बान से कहा कि ऐसा करो, इसको 1 बरिया शहद दे दो। बोला हुजूर वो थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी औकात के हिसाब से मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मदरसा वाला चंदा लेने आएगा, खखरी खखरी अलग रख। मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन बारा ईदगाह का हो, चाहे मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन हो, चाहे मदरसा तजवीदुल कुरान हो, चाहे मदरसा दारुल उलूम रहमानी 0 माइल हो, मुसलमानों खखड़ी एक साइड रखो, धान मिला करके 5 किलो खखड़ी 1 किलो धान दाग मदरसा वाला। तो मदरसा वाला करके खखड़ी जो ना बोला, रे निकलता खखड़ी दीवान की धान जा लगा। बेचारा उठाया बोरा लेके चल दिया। अल्लाह को क्या जवाब दोगे मुसलमानों? लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी कुर्बत, मेरी मोहब्बत तुम उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि मेरी राह में वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। अभी 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 आ रहा महीना, कुर्बानी का महीना। अभी कुर्बानी का महीना आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो नहीं, आवे जी कि ना आवे जी हो? कुर्बानी का महीना आ रहा है। देखिएगा कितना आदमी हटिया का चक्कर लगाएगा और इरंग को माल खरीदतौन की बौरा से ऐते ऐते 17 मरतबा रास्ता में बैठते, मार धक्का 1 कदम भरल के। अब उस मौजू पर तो हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, माल कैसा हो कुर्बानी का फरवा हो, इसलिए कि हजरत तशरीफ ला चुके हैं और वक्त की किल्लत है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था, तो ये सखी ये अमीर ने कहा कि ऐसा करो 1 घड़ा शहद का इसको दे दो। तो ऊंट वाला बोला, ए बाबू ए बाबू, अरे बैठाओ भाई इसको, ए बेटा बैठ जाओ। ऊंटवान ने कहा कि हजरत ये घड़ा इसको दे देंगे तो 1 बरिया ऊंटक पीठू में किरंग लाजू हमारे। अरे बैलेंस गड़बड़ा के नहीं गड़बड़ाएगा? बोलो हाँ, गड़बड़ते नहीं गड़बड़ती? ऊंटक पीठू में तो बांस नहीं जी की बांधी थी, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा हुजूर। तो अमीर ने कहा दोनों बरिया दे दो, दोनों। अरे बोला बोला बोला। तो ऊंट वाला बोला कि हजरत दोनों बरिया दे देंगे, तीन लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। सुभान अल्लाह बोला। जानते हैं ये सखी कौन था? इसी का नाम उस्मान है। आज हमारा ईमान बहुत कमजोर है। मैंने पहले कहा था कि बंदूक है और गोली नहीं, मुसलमान है ईमान। अरे बोलो भाई, बताया कि जब कोई मुसलमान शराब पीता है उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। तो जब ईमान निकल गया तो वो क्या रहा? अरे बोलो नहीं हो? अरे काफिर रहा ना। ईमान निकल गया तो काफिर है ना हुआ। अब बताओ, शराब का गिलास हाथ में है, कुर्बान जाओ मुसलमानों, अगर उस वक्त मौत आ जाए तो बताइए किस हालत में मौत होगी? किस हालत में मौत होगी? इसीलिए अल्लाह ने मना किया है, शराब के करीब ना जाओ, जुआ के करीब ना जाओ, ताश के करीब ना जाओ। हा। अच्छा, ये अपने इलाके में जुआ भी बहुत ज्यादा चल रहा है। जुआ चलेगी नहीं? अरे जुआ चलेगी नहीं? हे ट्रेन में एक बार था, सफर कर रहा था, तो नीचे बैठे हुए थे, तो 2-4-5 लोग वो लोग थे, तो गमछा बिछाया तो वो लोग तैयारी कर रहा था खेलने का। तो हमने साइड दे दिया, हम किनारे खिड़की की तरफ चले गए कि भाई इन लोगों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। तो उसमें से एक आदमी हमारे तरफ देखा, बोले क्या मौलाना साहब चलेगा?
अल्लाह का बंदा, हम जानते ही नहीं चलेगा क्या? इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, ये जुआ, ये जुआ, ये जुआ, ये लॉटरी, ये ताश, ये शराब, ये ढोल, ये पासे, ये सब के सब नुकसानदेह है, इसमें तुम्हारा फायदा नहीं है, इसमें फायदा नहीं है। अरे मुझे कोई बताओ, जुआ खेल के कोई अमीर बना है तो मुझे बताओ। आप मुझे बता दीजिए कि फला का बेटा जुआरी है, पक्का जुआरी, वो जुआ खेल के 3 मंजिला मकान बना दिया है, 10 बीघा जमीन खरीद लिया है, मुझे बताओ, हम भी उसका मुरीद बन जाएंगे? कोई शराब पीकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, कोई ढोल बजाकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, मुसलमानों मुझे बता दो। अल्लाह के कुरान ने मना कर दिया है, इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। फिलिस्तीन का, अभी फिलिस्तीन में जंगें हो रही है भाई, जंगें हो रही है, सुने कि नहीं? अरे फेसबुक वीडियो में वायरल है, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? न्यूज सुन रहे कि नहीं सुन रहे? और कुर्बान जाओ, सुन रहे हैं फिलिस्तीन, और वहां के मुसलमानों का ईमान देखना है तो वहां के मुसलमानों का ईमान देखो। एक 70 साल बुढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है, उसका 50-60 साल का बेटा हॉस्पिटल जाता है माँ की इयादत करने, माँ को देखने के लिए, माँ के रूम में घुसता है, माँ को सलाम करता है, माँ टेक लगा कर बैठती है, और माँ से ये नौजवान, ये बेटा 50 साल का बेटा कहता है कि अम्मी जान, आपका 2 बेटा शहीद हो गया, 3 पोता शहीद हो गया, आपकी बहू शहीद हो गई। वो बुढ़िया, 70 साल की बुढ़िया कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा मुझे उठाओ, वजू बनाओ। वो बुढ़िया वजू बनाती है, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ती है कि या अल्लाह, इस शहादत को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये ना ईमान है, इसे ना ईमान कहते हैं। फिलिस्तीन का एक नौजवान, मीडिया वालों ने एक फिलिस्तीन का नौजवान से पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे हैं? तो बोला कि शादी नहीं हुई। तो बच्चे कहाँ से होंगे? बोले अल्लाह, शादियां नहीं किए, उम्र कितनी हो गई? बोली 40 साल। तो मीडिया वालों ने कहा, मीडिया वाले पूछा कि 40 साल उम्र हो गई, आखिर आपने शादी क्यों नहीं किया? इसकी ताखीर की वजह क्या है? देरी की वजह क्या है? तो ये नौजवान ने कहा कि मीडिया वाला सुनो, हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है, कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, मेरे घर में खुशियां नहीं आएगी जब तक मस्जिद अक्सा को हम आज़ाद नहीं करा लेंगे, यहूदियों के कब्जे से मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे। एक वो नौजवान है, एक हमारा नौजवान है। मोबाइल में हमारा नौजवान का फोटो, लड़की का फोटो लेकर घूमता है। अब मैं से बोलेगा मियाँ एक रेज भी आ करूँ, बाबा बोली थी एक रेज फुटकी से भी। माँ से कहता है इसी से शादी करेंगे, नहीं करेवे नहीं, बस समझ गए ना? अरे समझ गए ना? हम कहते हैं हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए, हमारी कौम का हर नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए। आज हर गुनाहों के कामों में मेरा नौजवान आगे है, चाहे वो शराब पीने के मामले में हो, नशाबाजी के मामले में हो, चाहे जुआ के मामले में हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, मेरा नौजवान आगे है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि मौत करीब है। अल्लाह एक दिन कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अच्छा, फिलिस्तीनी नौजवानों का कुछ पैगाम है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अरे बोलो भाई, सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो
यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। मुसलमान जो होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद का तामीर और तोसी का काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ज़हन में रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोला नहीं हो। अच्छा, बखील, बहुत सारे लोग बखील नहीं समझ पाते हैं। बखील क्या कहिए? 4 क्वालिटी है बखील की। क्या क्वालिटी है बोलिए? 4 क्वालिटी है बखील का। गिनती करो, बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 भेले नहीं? मक्खी चूस, कंजूस, बखील, कंजर जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में, अरे बोला ना भाई, अरे हुजूर की हदीस है। चाहे वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है, कंजूस है, कंजूस है, बखील है, जन्नत नहीं जावे। अल्लाह रसूल फरमाना चे, जन्नत का दरवाजा उसके लिए बंद है जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, जो दान पून सदका खैरात ज़कात देते रहता है, जो सखी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है। जो सखी है वो अल्लाह का, अरे बोलो भाई बोलो। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जो सखी है अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। मुसलमान हो बखील हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान जो होगा वो सखी है। मेरा अल्लाह सखी है। मुसलमानों सखी बनो, अल्लाह सखावत को पसंद करता है। इसलिए एक बात याद रखना, कफन में, कफन में, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो नहीं हो। तो जो लोग बखीली करते हैं, बखील है, तो मरने से पहले वसीयत कर दे अपने बेटे को, ए बेटा हमार कफन सिलेबे तो जेब रखिए 5-6टा। अम्मा कहे बेच लो, पैसा सब घुसा देना। क्या करोगे? सारी दौलत यही रह जाएगी। ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, सब के सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओ। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे हम, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। और एक बात ये रखना है कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके शुरू से आया है ना, शुरू से जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, दान पून सदका खैरात जकात, गरीबों खाना खिलाना, फकीर फुकरा मिस्कीन मसाकिन गरबा यतीम, तो वो जब भी मौका मिलेगा वो करेगा, वो सखावत करेगा,
वो सखावत करके रहेगा, चाहे पैसा रहे या ना रहे, कर्जा लेना पड़े वो कर देगा। और जो कभी नहीं किया है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, वो ये 1 टका नहीं देगा। देते बोला, अरे बोला नहीं देते, बोले मौलवी कौन चक्रों पर आवे जा हमरा, हम सब जानते हैं। लेकिन मुसलमानों, सिकंदर बादशाह 7 मुल्क का बादशाह, सिर्फ हिंदुस्तान का बादशाह नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं था, पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और सिकंदर बादशाह अफगानिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और कजाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, तुर्किस्तान का भी प्रधानमंत्री था, ईरान का भी प्रधानमंत्री था, बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री था। 7 मुल्क का राजा था। क्या मुल्क का बोलिए? लेकिन सुनो, इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद मौत जब सामने आई तो वजीर को बुलाया, सारे नौकर चाकर खड़े हो गए। तो सिकंदर ने कहा कि कागज कलम लाओ। कागज कलम लाया, एक लिखने वाले का कहा कि लिखो इसमें कि जब मेरी मौत हो जाए, जब मैं मर जाऊं, जब मुझे गुस्ल दो, जब मुझे कफन पहनाओ, मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना कफन से, कफन के अंदर नहीं रहना चाहिए, और हाथ की मुट्ठी खोल देना। तो सारे लोगों ने कहा कि हुजूर ऐसा नहीं होता है, तो मुर्दे को कफन पहनाया जाता है तो पूरे बदन ढांका जाता है, हाथ निकाल देंगे तो लोग क्या कहेगा। सिकंदर बादशाह ने कहा कि लोग क्या कहेगा इसका मसला नहीं है, ये मेरा हुक्म है, ये मेरा फरमान है, मेरे हाथों को कफन से बाहर रखना, बस ये मेरी वसीयत है, लिख दो। लिख दिया गया। सिकंदर बादशाह मर गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, तो वसीयत सामने आ गई कि भाई दोनों हाथों को बाहर निकालो कफन से। निकाल दिया गया। जनाजा उठा, हुजूम है, मेला लगा हुआ जा रहा है जनाजा सिकंदर बादशाह को, दोनों हाथ कफन से बाहर है। तो किसी ने एक अल्लाह वाले से पूछा कि हजरत ये क्या मसला, बात समझ में नहीं आई, सिकंदर बादशाह ने वसीयत क्यों किया कि मेरे हाथ को बाहर निकल देना। तो कुर्बान जाओ, उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ओ सिकंदर, सिकंदर दुनिया वाले को पैगाम देना चाहता है, दुनिया वाले को बताना चाहता है, ओ गाफिल लोगों को बताना चाहता था सिकंदर बादशाह। ओ रमनी वालों, ओ गेरिया वालों, ओ खूनखनी के मुसलमानों, बारा ईदगाह के मुसलमानों, ओ पूर्णिया जिला के मुसलमानों, देखो सिकंदर इस दुनिया से जा रहा है, 7 मुल्क का बादशाह, लेकिन आज खाली हाथ जा रहा है। खाली, अरे बोलो भाई, बोलो भाई, खाली हाथ जा रहा है। सोने की कमी नहीं थी, चांदी की कमी नहीं थी, दौलत का अंबार था, 7 मुल्क का बादशाह आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने दौलत सिर्फ कमाने के लिए दुनिया में पैदा नहीं किया है, दुनिया की ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने क्यों पैदा किया? अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह के लारेब किताब तू बता, तो अल्लाह के लारेब किताब जवाब देती है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे आखिरत के। हाथ उठे, कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग तैयार हैं। हमारा बच्चा, हमारा नौजवान भी तैयार है। ए अल्लाह, हम गुनहगार सही, हम गंदे सही, लेकिन तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में, हम अपने साबिका गुनाहों से तौबा करते हैं। या अल्लाह, हम सब की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और बखील, एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार में जो भी जाए ना तो खाली हाथ नहीं लौटता था, बड़ा सखी था। और अपने इलाके में, अब वो तो मर गए, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े ज़मींदार थे। ये अपने इलाके में बड़ा ज़मींदार था, मर गया 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसके दरवाजे में कोई भिखारी भीख मांगने जाता था ना, कोई मदरसे वाले चंदा करने जाता था, तो दूर से ही ऐसे देखता था, बाप है कि बेटा है। बाप रहता था ना, 80 की स्पीड से भाग जाता था। बोला बाप वहां बैठ लो, ये लाठी लगे। मदरसे वाले को डायरेक्ट बोलता था, कहना यहाँ कमा के ला से, चंदाले में ले ला से। और भीख मांगने वाले को, साइल को तो वो देख नहीं सकता था, बगैर डंडा मारे छोड़ता नहीं था। लेकिन बेटा लोग उल्टा था, बेटा लोग बड़ा सखी था। जो भी दरवाजे में आए, वो बेटे लोग उनको नवाजते थे। नारे तकबीर,
ऐसे नहीं, मिस कॉल की तरह नारा मत लगाइए। नारा लगाइए बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, माशाअल्लाह, बहुत बड़े आलिम दीन आपके दरमियान में तशरीफ फरमा है। बस दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे रहें। हजरत का खिताब होगा, हजरत की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, कोई मांगने वाला ना, कोई मांगने वाला जब आता था, या मदरसे का मौलाना साहब, हकारी साहब, हाफिज साहब चंदा करने आते थे, तो दरवाजा वहां है, यहीं से झांक के देखता था। अब बूढ़ो आज बैठो जी भैया, हो बोले भागो भागो जी, अब कुर्बान जाओ। अब उसकी जिंदगी कैसी गुजरी, मौत कैसे हुई, ये नहीं बोलूंगा। इसलिए कि एक मुसलमान जब मर जाए तो उसकी गीबत ना की जाए, हो सके उसके हक में बख्शी मगफिरत की दुआ करे। हम सब दुआ करें अल्लाह उनकी मगफिरत अता फरमा दे। आमीर बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए मुसलमानों। मर जाओगे, ये मक्के का पैसा यही रह जाएगा, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये जमीन यही रह जाएगी, खेत खलियान सब यही रह जाएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, इस पैसे से आखिरत में घर बना लो, जन्नत में महल बना लो। मौत की कोई गारंटी नहीं है, ना जाने कितने लोग चले गए। है कोई सखी इस मजमे के अंदर में 10,000 रुपए देने वाला, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर साहब हो, मास्टर साहब हो, कोई पहला नौजवान इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से अल्लाह का घर बना दो। 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला